कर्मों का चक्कर इतना खतरनाक होता है और इतना बलवान होता है कि इससे हम बच नहीं सकते। जो कर्म करके आए हैं उसका हम फल भोग रहे हैं। किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो कहीं ना कहीं हमने भी उसके साथ बुरा किया होगा, या हमने किसी के साथ भलाई की है और उसने हमारे साथ बुराई की है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं हमारे कर्म बीच में आते हैं। हमारी बातों पर विश्वास न करो, लेकिन शास्त्र कहता है कि काहू न कोहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे द्वारा किया हुआ कर्म ही हमारे रिश्तेदार और संबंधी बन के आते हैं और फिर उन संबंधियों से ही हम परेशान हो जाते हैं, उन रिश्ते नातों से ही हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किया हुआ कर्म हमारे सामने आ रहा है। हमने किसी के साथ भलाई की और वह इंसान हमारे साथ गलत चला तो हमको लगता है कि ऐसा क्यों। वहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि मैं इसके साथ सही चलता हूँ। तो वहाँ समझना चाहिए कहीं ना कहीं हमारे कर्म हमारे सामने आ जाते हैं और मन में ख्याल आता है कि बुरे लोग जो कहीं जाते भी नहीं, मंदिर में भी नहीं जाते, किसी को मानते भी नहीं, साधु संतों को शास्त्रों की बातों को मानते भी नहीं, फिर भी वह सुखी हैं। और जो भगवान को मानते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, तो फिर भी वह दुखी हैं। तो आप विचार करके देखो, क्या आप भी बुरे इंसान बनना चाहते हो? सब कर्म धर्म छोड़कर, भगवान को न मानकर, शास्त्रों की बातों को न मानकर, क्या हम भी बुरा बनना चाहते हैं? नहीं, हमारा कर्म हमको उस बात के लिए रोकता है। भगवान ने अर्जुन को कहा कि घैनो कर्मणा गति, कर्मों की गति बड़ी ही न्यारी है, अर्जुन तुझे समझ में नहीं आएगी। एक बार किसी घर के सामने कुछ गरीब लोग बैठकर खाना चुन चुन कर खा रहे थे। उनके घर में शादी हुई थी, खाना बचा तो उन्होंने बाहर फेंक दिया। तो वह गरीब लोग बैठकर वह खाना चुन चुन कर खा रहे थे। तो किसी साधु की वहाँ से गाड़ी निकली तो जो शिष्य बैठे थे कार में, उन्होंने उन गरीबों को देखकर साधु से सवाल कर दिया कि यह क्या है, देखो गंदा खाना ज़मीन पर पड़ा है, कचरे में पड़ा है, वो खा रहे हैं। तो गाड़ी में चलते हुए उस साधु ने उनको जवाब दिया कि ये इनके कर्मों का फल है। बोला ऐसे कैसे? बोला ये चुन चुन के खा रहे हैं, ये सब पिछले जन्म में सब करोड़पति सेठ थे, लेकिन इन्होंने कोई भी शुभ कर्म नहीं किया, ना भगवान को मानते थे और अपनी मन मर्जी से चलते थे। उसके कारण अब इस जन्म में इनको गरीब और भिखारी बनना पड़ा है। इसलिए हर कोई, छोटे से छोटा गरीब भिखारी भी हमको संदेश देता है। अगर कोई हमारे सामने आकर हाथ फैलाता है तो समझो वो हमको मैसेज दे रहा है कि भाई दो, नहीं तो तुम्हारी हालत भी हमारी तरह हो जाएगी, क्योंकि हम भी तुम्हारी तरह थे। हमने देना बंद किया, ना हमने देने में विश्वास किया, तो हमारी हालत भी ऐसी हो गई। इसलिए कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। वह उसके फल का जरूर मिलेगा उसको जो जिसने जैसा कर्म किया है। कहते हैं एक बार दो व्यापारी व्यापार करके और शहर से निकले तो बीच में उनको एक गांव पड़ा। गांव में पटेल का घर था, बहुत बड़ा घर था, 6-7 कमरे थे। उन्होंने पटेल से आश्रय मांगा कि हमको रात विश्राम करने दो और हम सुबह चले जाएंगे, हम व्यापारी हैं। उस पटेल ने उनके पास जब देखा कि इनके पास बहुत पूंजी है, तो उनको रहने का आश्रय दे दिया और एक कमरा उनको दे दिया। उस पटेल को 2 बेटे थे और रात्रि हुई तो उसने चोरों को, जो उनके डाकू थे, उसके दोस्त पटेल के, उनको बोला मेरे पास 2 व्यापारी हैं, उनके पास बहुत पैसा है, आप उनको मारकर और कुछ पैसे मैं लूँगा और कुछ पैसे आप लेना। नीयत कब बिगड़ जाती है पता नहीं चलता। सब कुछ होने के बाद
बुरा इंसान ऐसा ही होता है, होने के बाद भी और फिर सबका बुरा करता रहता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि कैसे समय फेर खाता है, बदलता है। वह इंसान जो सो रहे थे, थोड़ी देर के बाद